आज के समय में लड़कियों की जो मानसिकता है या वो कानून का गलत उपयोग कहें, वो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हैवी हो चुका है ना लड़कों की सोच पर। इस डर से कैसे निकले लड़के, ये समझ नहीं आता किसी को भी। डर में जी रहे हैं। या उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी अभी मानसिकता वैसी ही मानसिकता है? क्योंकि आजकल बिजनेस भी बन गया है ना ये। पहले मेट्रो सिटीज में था, लेकिन अब ये गाँव में भी जाते हैं, शहरों में भी है, शहरों में भी एंटर कर चुके। देखिए, मैं यहाँ इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, ठीक है। हमारे साथ जो हो रहा है पुरुषों के साथ, उसका कहीं ना कहीं कारण हम स्वयं भी हैं। यदि तब वो ना हुआ होता, तब वो उतनी अति ना हुई होती और उतनी सती प्रथा और डाउरी के लिए जो लड़कियां जलाई जाती थी या जो भी, देखिए, एट्रोसिटीज तो हुई, ठीक है, वो भी इंतहा थी, तो अब ये भी इंतहा है, ये भी गलत है। तो उसी के बचाव के लिए, महिला की रक्षा के लिए ये सब कानून बने। हावेवर अब इसका जो है दुरुपयोग शुरू हो गया। छोटी मोटी बात, घर में किसके झगड़े नहीं होते। अभी हो सकता है आप और मैं, सनी जी, बात कर रहे हैं, किसी बात पर आपकी मेरी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके ऊपर एक हिंसा का केस लगा दूं जाकर के, या 2-4 सेक्शन और चिपका दूं साथ में। तो आज छोटी सी भी बात जो है वो किसी को बर्दाश्त नहीं है। अब फिर इसमें एक बहुत बड़ा पुरुष तबका है। आपकी ऑडियंस को बुरी लगेगी ये बात, पर जैसा आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं बहुत बेबाक, बहुत सच्चाई और ईमानदारी से हर चीज चेहरे पे कह देती हूँ, तो मैं वही कह रही हूँ आपके माध्यम से कि आज भी 50% पुरुष ऐसे हैं जो महिला को प्रसन्न करने में लगे। उन्हें ये देखिए, पता उन्हें भी है हकीकत, पर वो आज भी कहीं बीच में है और बीच में ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, या तो इस पार या उस पार। अरे भाई, उस पार हो जाओ अगर आपको लगता है कि जी उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आप ही ने तो फेमिनिज्म का और इन सब का, इक्वालिटी का झंडा उनके साथ उठाया था, तो आज आपके साथ, आपकी लड़ाई में आपका झंडा कौन उठा रहा है? कोई भी नहीं उठा रहा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुषों को ये समझना बहुत ज़रूरी है और एकता लानी बहुत ज़रूरी है। यदि आप जब तक ये महिला प्रसन्नता में पड़े रहेंगे, विच इज़ कॉल्ड विमेन अपीजमेंट, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप करते रहिए खुश और भुगतते रहिए। आप नहीं तो आपके घर का कोई और मिल भुगतेगा तो सही। अब रही बात इस डर को कैसे निकालें, तो वही है, बी अवेयर, लिसन, टॉक अबाउट इट। कभी है तो किसी से बात करिए। यदि आपको कोई ऐसी अप्रीहेंशन है, फील फ्री टू टेक गाइडेंस फ्रॉम एन एडवोकेट, फ्रॉम अ काउंसलर, वॉट एवर रिक्वायर्स, बट झिझकिए मत, शर्माइए मत, डरिए मत। और इसका रास्ता कभी नहीं है, ये रास्ता कभी मत अपनाइए, क्योंकि ये तो आपके माता पिता के लिए आप जीवन भर की तकलीफ। जैसे आपने पंजाब के कुछ केसेस सुने होंगे जहां पर लड़कों ने पूरी अपनी पूंजी लगाकर, अपना खेत जमीन सब बेच करके लड़कियों को विदेश भेजा, ठीक है, पढ़ने के लिए या किसी तरीके के जॉब पे या वीजा पे। उसके बाद लड़की ने डिनाई कर दिया वहां जाके, हुआ यूं। और अब क्योंकि इतने कर्जे में लड़का आ गया, तो उसने कर लिया कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूं। अब उन पेरेंट्स को देखिए, किसी, मतलब वो तो जीते जी मर गए। मुझे अब वो बच्चों के नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट ये पंजाब के तो बहुत ज्यादा ऐसे, आप जी, पंजाब से बाहर भी बहुत सारे ऐसे केस है, हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे केस मिल जाएंगे। और आजकल चल भी रहा है, नकली मैरिज करवा के भी जाते हैं और असली वाले को भी भेजते हैं। तो यहाँ पे ये बिजनेस चल रहा है।